हेलो क्लास, वेलकम टू सुनील स्टडी पॉइंट। आओ मिलकर पढ़ें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास प्लाज्मा एंड आरबीसी के बारे में। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और प्लाज्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने क्लास में कंप्लीट किया था अपना ब्लड के 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर किए थे कल, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्लाज्मा और आरबीसी के बारे में। देखिए, सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम आपको ये बताने वाले हैं जो प्लाज्मा है ना उसका फंक्शन क्या होता है। देखिए, तो प्लाज्मा का जो मेन फंक्शन होता है वो डाइजेस्टेड फूड यानी कि पचे हुए भोजन और हार्मोन का पूरे शरीर में संवहन करना है, यानी कि उसका कन्वेक्शन करना है, पूरे शरीर में ये उसको पहुंचाता है। तो प्लाज्मा का जो मुख्य कार्य है यानी मेन फंक्शन है वो डाइजेस्टेड फूड और हार्मोन को पूरे शरीर में संवहन करना है। ठीक, तो ये तो हो गया इसका मेन फंक्शन। अब प्लाज्मा में से देखिए क्या फाइब्रोनेजिन प्रोटीन, एक फाइब्रिनोजिन प्रोटीन होता है। अगर उसको निकाल दिया जाए किससे, प्लाज्मा से, तो जो बचा हुआ पदार्थ होता है, जो बचा हुआ सब्सटेंस होता है, उसे हम सीरम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सीरम कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो रक्त है यानी कि जो ब्लड है, ब्लड में 60% प्लाज्मा पाया जाता है। चलिए थोड़ा डिटेल बताते हैं आपको प्लाज्मा के बारे में। देखिए, ये हमारा ब्लड है, ठीक, ये हमारा ब्लड है, मतलब 100% पार्ट है ये ब्लड का। ठीक है, ये ब्लड का हमारा 100% पार्ट है। ओके, इस 100% पार्ट में हमने आपसे क्या कहा था, 60% जो है ना वो होता है हमारा क्या, प्लाज्मा होता है। और बाकी जो 40% होता है ये हमारा होता है ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या होता है? ब्लड कॉर्पसेल्स होता है। ठीक, ब्लड कॉर्पसेल्स होता है। तो ये बीसी, ठीक, ये 40% पार्ट में होता है। ठीक है, तो ये 40% पार्ट में होता है और 60% पार्ट में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक, ये होता है आपका प्लाज्मा, 60% पार्ट में होता है। अब जो प्लाज्मा होता है ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है। ठीक, ये अजीवित पदार्थ होता है, इसमें जान नहीं होती है। ठीक, तो ये होता है आपका प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा का जो मेन फंक्शन है मैंने बताया आपको, डाइजेस्टेड फूड और हार्मोन का जो है बॉडी में संवहन करना होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर पाया जाता है। तो देखिए, प्लाज्मा में जो है ना वो 90% वाटर पाया जाता है। प्लाज्मा में वाटर जो है वो 90% पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और जो ग्लूकोज है वो 0.1% पाया जाता है, ग्लूकोज। ठीक, किसमें? प्लाज्मा के अंदर ही जो ग्लूकोज है वो 0.1% पाया जाता है। और फिर बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा प्रोटीन इसमें कितना पाया जाता है। जो प्रोटीन है वो 7% पाया जाता है। ठीक, प्रोटीन जो है वो 7% पाया जाता है। अभी हम आपको प्लाज्मा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन जो है वो 7% पाया जाता है। और 0.7% जो है ना वो यहाँ पर क्या पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है। 0.7% जो है ना इसमें सॉल्ट पाया जाता है, यानी कि लवण पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब इनकी मात्राएं हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो है ये कि वाटर जो है वो कितना पाया जाता है। तो वाटर जो है वो 90% पाया जाता है। बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि सर 100% ब्लड था, उसमें 60% प्लाज्मा है, तो 60% में 90 कैसे? भाई, प्लाज्मा तो 60% है, ब्लड का पार्ट है। ठीक है, ब्लड में से। लेकिन अब पूरी प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो पूरे प्लाज्मा यानी कि अब प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, 100% प्लाज्मा में से कितना वाटर है, तो उसमें 90% है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आई थिंक आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो 40% पार्ट आता है उसका क्या हिसाब किताब होता है, देखिए उसको भी बात कर लेते हैं उसके बारे में। जो ये 40% आप देख रहे हैं ना, इस 40% में भी 3 लोग रहते हैं। ठीक है, इसमें पहला तो रहता है आरबीसी, ओके, दूसरा रहता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा रहता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तीसरा रहता है प्लेटलेट्स। तो ये लोग इसमें रहते हैं, ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो ब्लड के बारे में इसके डिस्कस किया था। ठीक है, ब्लड से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। फिर आज हम लोग आरबीसी और प्लाज्मा पढ़ने वाले हैं। कल जो हम लोग हैं ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटेज पढ़ लेंगे। तो 3 पार्ट में कवर कर रहे हैं। देखिए, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना किसी न किसी एग्जाम में तो आ चुके हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर जनरल साइंस आपके सिलेबस में है तो समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तीनों क्लास आपको जरूर करनी चाहिए। इससे आप इसे आप देख लीजिए, देखने के बाद प्रीवियस अगर आप लगाएंगे तो अगर ब्लड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो आप उसे 100% तुरंत टिक कर पाएंगे। आप देखिएगा, जरूर हो पाएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए अब आगे तक बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है। अभी मैंने पीछे प्लाज्मा का बताया था, अब हम आरबीसी का बताने जा रहे हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ऑक्सीजन को यानी कि O2 को पूरे शरीर में लेकर जाना और वहां से CO2 को वापस लाना। ठीक है, ये आरबीसी का मेन फंक्शन होता है। लेकिन आरबीसी के अंदर ही किसके साथ जाता है वो अभी आपको हम बताने वाले हैं आगे।
आरबीसी का जो शेप होता है यानी आकार होता है वो बाई कॉनकेव होता है, हिंदी में बोलते हैं उभयावतल होता है और इंग्लिश में बोलते हैं बाई कॉनकेव होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। आरबीसी में जो है न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ऊंट और लामा, इन दो जानवरों में क्या हुआ होता है कि इनके जो ब्लड में आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो कि आपको याद करना, बस यही दोनों हैं, ऊंट और लामा। इनके जो ब्लड में आरबीसी होता है उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी किसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। हमारा सेवन्थ पॉइंट है आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है यानी कि इसका जो निर्माण होता है ये बनता कहाँ पर है। तो देखिए ये फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो में होता है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। तो ये बोन मैरो में बनता है और किसकी सहायता से बनता है, देखिए तो प्रोटीन की हेल्प से बनता है, विटामिन B12 की सहायता से बनता है, आयरन की सहायता से बनता है और फॉलिक एसिड यानी कि फॉलिक अम्ल की सहायता से बनता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन, विटामिन B12, आयरन और फॉलिक एसिड की सहायता से बनता है। और बनता कहाँ है, सबसे ज़्यादा तो यही पूछता है पहले कि बनता कहाँ पर है। देखिए तो ये बनता है आपका बोन मैरो में, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भ्रूण अवस्था में यानी कि एम्ब्रियो, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो लीवर और स्प्लीन में होता है, यानी कि आपका यकृत और प्लीहा में होता है, ठीक है। आरबीसी का लाइफ स्पैन यानी कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन का होता है इसका जीवन काल होता है, ठीक है। 20 से 120 दिन का होता है इसका जीवन काल होता है। आरबीसी की जो मृत्यु यानी कि इसकी डेथ है कहाँ पर होती है, लीवर और स्प्लीन में होती है। कहाँ पर होती है, लीवर और स्प्लीन में हो जाती है। इसीलिए क्या बोलते हैं, लीवर और स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इसको कि भाई आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो देखिए ऑप्शन में अगर आपको लीवर दिख रहा है तो 100% टिक कर दीजिए, लेकिन पूरा देख लीजिएगा, हो सकता है नीचे आपको स्प्लीन भी लिखा हुआ हो। अगर स्प्लीन लिखा हुआ होगा तो नीचे थोड़ी देर में ये लिखा होगा चौथे पॉइंट में या तीसरे पॉइंट में कि ऊपर में से दोनों, तो क्योंकि दोनों में ही उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि दोनों को ही कब्रिस्तान कहा जाता है। अगर इन दोनों में से एक है सिर्फ ऑप्शन में तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, अगर दोनों होंगे तो पूरा ऑप्शन सही से पढ़िएगा फिर टिक कीजिएगा, ठीक है। देखिए हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड का कलर होता है वो लाल होता है। अब क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे जो रक्त है यानी खून है उसका रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो हीम हीम प्लस ग्लोबिन ये दो पार्ट में बटा होता है, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड कर दें हीम प्लस ग्लोबिन, तो हीम जो है ना एक होता है डाई, डाई मतलब रंजक जो कलर प्रोड्यूस करता है, तो ये देता है कलर, ठीक है। जो हीम होता है वो क्या देता है, कलर देता है। और जो ग्लोबिन होता है ना इसमें होता है आयरन, ठीक है, इसमें क्या होता है, आयरन। और ये एक क्या होता है, प्रोटीन होता है, ओके। जो ग्लोबिन होता है वो एक आयरन प्रोटीन होता है, इसका नाम भी होता है हीमैटिन, हीमैटिन HAEAMATIN, हीमैटिन, ठीक है। तो ये होता है हीमैटिन, ये ग्लोबिन होता है और ये हीम होता है, दोनों मिल करके क्या करते हैं, ब्लड का जो कलर होता है उस ब्लड का कलर जो है ना उसको रेड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए आयरन होता है, आप एप्पल वगैरह काटते होंगे तो उसमें आयरन की अधिकता होती है, तो तुरंत थोड़ी देर बाद एयर के कांटेक्ट में वो क्या होने लगता है, एप्पल रेड होने लगता है, ठीक है। तो ये दोनों साथ में मिलकर ही ब्लड का कलर रेड करते हैं, तभी कहते हैं कि भाई आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कमी है तो काफ़ी ज़्यादा इंसान को क्या होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। अगले देखिए सोते समय आरबीसी की संख्या में यानी रेड ब्लड की संख्या में 5% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। 5% की जो आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। और अगर हम ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं 4200 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम गए हैं, ठीक है, तो लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम ऊपर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या में 30% की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब आरबीसी की संख्या 30% इंक्रीज हो जाती है। आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर हीमोसाइटोमीटर से मेजर करते हैं। आरबीसी को मापने का जो यंत्र होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हीमोसाइटोमीटर कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा पॉइंट, ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम होने से एक रोग होता है, उसका नाम है एनीमिया, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि ब्लड में जब आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो उसे एनीमिया रोग कहते हैं, ओके। उस पर्सन को यानी उस पेशेंट को क्या हो जाता है,
अगर कोई भी व्यक्ति है अगर उसकी ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम हो गई तो उसे हो जाएगी एनीमिया डिसीज। मनुष्य के शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? जो ब्लड बैंक का काम करता है हमारी बॉडी में वो होता है स्प्लीन। क्या होता है? स्प्लीन। और स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, दो प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ब्लड टू टाइप्स में ब्लड में जो है ना टू टाइप्स के सब्सटेंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स, आज हमने प्लाज्मा पढ़ लिया है और ब्लड कॉर्पस्कल्स का एक पार्ट पढ़ लिया है आरबीसी। ओके, कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। अगला है, देखिए सोते समय हमारा जो रक्तदाब है यानी कि ब्लड प्रेशर है वो घट जाता है, ठीक है। ये एक अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोते समय हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बनता है। ब्लड जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है हमारा, अगर चोट लगने के कारण जो बाहर हमारे ब्लड जम जाता है उसमें जो टोटल टाइम लगता है 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। उसमें ब्लड क्लॉटिंग मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कि ब्लड क्लॉटिंग में होता क्या है कि उसमें फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ना वो प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से ही क्या होता है, ब्लड जो है काफ़ी जल्दी जम जाता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर मैंने बताया था आपसे कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है हमारा क्यों नहीं जमता है, किसके कारण नहीं जमता है? तो ऑप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा हिपैरिन। क्या मिल जाएगा आपको? हिपैरिन मिल जाएगा। हिपैरिन के कारण ऐसा होता है, हिपैरिन, ठीक है। तो हिपैरिन के कारण ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जो है ना ब्लड नहीं जमता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई और ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।